हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में। मतलब वो कौन सी स्ट्रेटजी हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कौन से फील्ड हैं जिस फील्ड को हमने इसके लिए सेलेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम जिस फील्ड के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा फिशरीज। फिशरीज का मतलब है जिसमें हम फिश को पालते हैं, फिश का मैनेजमेंट करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट। आज आप देखते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, कोस्टल एरिया हैं, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर क्या है, मछली पालन किया जाता है। और सिर्फ मछली पालन ही नहीं, अलग अलग टाइप के एक्वेटिक एनिमल को हम पालते हैं। तो इस चैप्टर में स्ट्रेटेजी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हमारे पास एक पोर्शन फिशरीज भी है जिसमें हम फिश को पालते हैं, फिश का मैनेजमेंट करते हैं और उससे हम प्रोडक्ट को लेते हैं और बहुत बड़े लेवल पर फूड को इन्हेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को। चलिएगा शुरू करते हैं। अगर हम नॉर्मली फिशरीज की बात करते हैं तो फिशरीज क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़े लेवल पर इनकम प्रोवाइड कराती है और बहुत बड़े लेवल पर लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराती है। तो अगर हम एक्वाकल्चर की बात करते हैं, एक्वाकल्चर फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाकल्चर सिर्फ फिश के लिए नहीं है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए है, जैसे कि क्रैब है, लॉबस्टर है, श्रिम्प है, इन सब की भी मैनेजमेंट की जाती है। दूसरा है पीसी कल्चर, हम टर्म यूज करते हैं फार्मिंग ऑफ फिशेस। अगर ओनली हम फिश की फार्मिंग की बात करेंगे तो फिश की फार्मिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं पीसी कल्चर। एंड आर द टेक्निक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। देखिएगा, एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल दोनों का हम यूज करते हैं साइंस की इस ब्रांच में। दूसरी एक बात है, हमसे नीट के एग्जाम से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो वहां हमसे पूछ लेता है कि फ्रेश वाटर फिशेज और मैराइन वाटर फिशेज। तो हम कुछ कॉमन फ्रेश वाटर फिश को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कतला। कतला ये जो फिश है ये काफी कॉमन मिलने वाली फिश है और ये फ्रेश वाटर फिश है। दूसरा है रोहू, जिसको लेबियो रोहिता कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता है। तो कतला, रोहू और कॉमन कार्प, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इंडियन कार्प फिश को यहां दिखाया गया है। ये कुछ ऐसी फिश हैं जिनका यूज हम करते हैं और ये है फ्रेश वाटर फिशेस। दूसरा मैराइन वाटर फिशेस में आ जाती है हमारे पास हिल्सा है, हमारे पास आती है सार्डीन। सार्डीन बहुत बड़े ग्रुप में रहने वाली फिशेस हैं। और हमारे पास आती है मैक्रेल एंड पॉमफ्रेट फिश, ये हमारे पास मैराइन इन्वायरमेंट में रहती हैं। दूसरी, अगर हम फिशरीज की बात करते हैं तो फिशरीज में सिर्फ और सिर्फ हम फिश की बात करते हैं, लेकिन एक्वाकल्चर में आप देख पा रहे हैं एक्वाकल्चर क्या है। एक्वाकल्चर में श्रिम्प भी है, प्रॉन भी है, क्रैब भी है, लॉबस्टर भी है और इडेबल ओस्टर वगैरह भी हैं। और हमसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश कल्चर एंड एक्वाकल्चर नॉर्मली रिलेटेड विद ब्लू रिवॉल्यूशन। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन द डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ द फिशरीज इंडस्ट्री। हमने जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है जिसमें एग्रीकल्चर क्या है, लैंड को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाने की बात की गई है। हमने बात की है व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेम ऐसे ही ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट फिशरीज,
जिसमें हमने कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मैराइन वाटर फिश के बारे में बात की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।